हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा चैप्टर जो चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो। आदिल एंड भव्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। ये हमें ओल्ड रेशियो दी हुई है। दे एडमिट सीरीज देयर मैनेजर क्रिस देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस। कितने शेयर के लिए आया वो? 1/6 शेयर के लिए। Chris brings in 10,000 for his capital and 3,600 for the 1/6 share of goodwill। देखो 10,000 वो कैपिटल लेकर आया न्यू पार्टनर और 36,000 जो है वो गुडविल का अमाउंट लेकर आया और शेयर है 1/6 विच ही एक्वायर 1/24 फ्रॉम आदिल एंड 1/8 फ्रॉम भव्या। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप। आपको जो चेंजेस हुआ, नई पार्टनरशिप बनी एडमिशन के बाद, उसको प्रॉफिट दिया 24,000 का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द क्रिस एडमिशन एंड अप्रोप्रिएशन द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में आदिल और भव्या की क्या दी थी? ओल्ड रेशो दी थी और नया पार्टनर जो है वो 1/6 शेयर के लिए आया और हमें इन्फॉर्मेशन है कि आपको सेक्रीफाइस किसने कैसे किया। हम जब भी हमें जर्नल एंट्री करनी है किसकी, एक तो वो कैपिटल लाया था, गुडविल लाया था और फिर प्रॉफिट दिया था। हमारे पास गुडविल और कैपिटल की जब एंट्री होती है तो गुडविल हमें सेक्रीफाइजिंग रेशो में देना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सेक्रीफाइजिंग रेशो। और उसके बाद हमें प्रॉफिट भी दिया है जो कि न्यू पार्टनरशिप का दिया है। जब न्यू पार्टनरशिप हमारी बन जाती है तो हमारी रेशो भी कौन सी हो जाती है? न्यू हो जाती है। तो दैट मीन्स जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कौन सी रेशो में होगा? न्यू रेशो में। तो हमें दो रेशो चाहिए, एक सेक्रीफाइजिंग रेशो गुडविल पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और दूसरी हमें चाहिए न्यू रेशो जो कि प्रॉफिट डिवाइड करना है। तो हम पहले दोनों रेशो निकालेंगे। वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखो हमें इंफॉर्मेशन है, देखो क्रिस जो आया वो कितने शेयर के लिए आया? 1/6 शेयर के लिए। हमें इंफॉर्मेशन है 1/24 लिया है आदिल से। देखो मैंने पहले भी बहुत बार बताया आपके पीछे जो लेक्चर हमने दिए हैं, जब हमें फ्रॉम वर्ड है तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया हुआ है। ठीक है, किससे लिया उसने? आदिल से दिया। तो दैट मीन्स आदिल ने सेक्रीफाइस किया 1/24। ऐसे ही भव्या ने किया है 1/8। ये दोनों के क्या है? सेक्रीफाइसिंग शेयर दिए हुए। जब हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर दिए हैं तो हम उससे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी? ये 24 है। दोनों का जब रेशो निकालनी होती है हमें शेयर, जैसे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गए तो सेक्रीफाइसिंग शेयर का नीचे के डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये 24 है और ये क्या है? 8 है। तो इसको आप 24 बना सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? 3/24 और ये क्या है? 1/, दोनों का नीचे का डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर वाले जो नंबर होते हैं वो आपकी क्या आ जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? न्यू रेशो। न्यू रेशो के लिए हमें पता है जो न्यू रेशो होती है, पहले हमें वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेते हैं तभी हम जर्नल एंट्री इजिली फटाफट कर सकते हैं। न्यू रेशो क्या होती है? न्यू रेशो के लिए हमें न्यू शेयर निकालना होता है। जो पार्टनर्स के ओल्ड शेयर होते हैं उसमें से सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या होना चाहिए? सेक्रीफाइसिंग शेयर। देखो शेयर, ओल्ड शेयर, उसमें से सेक्रीफाइसिंग शेयर, इसको माइनस करोगे तो आपका क्या निकल आएंगे? न्यू शेयर। शेयर निकल आएंगे, उससे आप क्या बना लोगे? रेशो बना लोगे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब 1/1 हम करते हैं आदिल का। पहले किसका निकालेंगे? आदिल का। आदिल का न्यू शेयर। इसका ओल्ड शेयर क्या है हमारे पास? ये ओल्ड रेशो दी हुई थी 7/12। इसमें से सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइस हमें गिवन है 1/24। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये अब जब भी हम किसी को सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, रेशो निकालेंगे तो नीचे के डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब ये क्या है? 12 है और ये क्या है? 24। तो इसको मैं 24 बना सकती हूँ ताकि वो दोनों सेम हो जाए। जो नीचे मल्टीप्लाई होता है वही ऊपर होता है। तो 7/14 - 1 अपॉन में 24, तो क्या आ गया? 13 अपॉन में 24 आ गया। न्यू शेयर आ गया। ऐसे ही हम भव्या का निकालेंगे। भव्या का निकालते हैं अब हम। भव्या का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर क्या है? 5/12 और सेक्रीफाइस कितना किया इसने? 3/24। अब इसका भी सेम वही, इसको भी हम 24 बना लेते हैं।
तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 3 अपॉन में 24, 7 अपॉन में 24। क्लियर। अब नया पार्टनर जो आया था क्रिस, क्रिस का देखो, क्रिस का तो हमें दिया ही हुआ था। क्रिस का न्यू शेयर कितना है हमारे पास 1/6। तो 1/6 मैंने अभी आपको क्या बोला, हमें न्यू रेशो चाहिए। कोई भी रेशो हो आपको क्या करना चाहिए, नीचे के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। देखो इसका तो है 13/24, इसका क्या है 7/24, इसका क्या है 1/6 है। तो मैं इसको भी क्या करूंगी 24 बना लूंगी। तो मुझे 24 कैसे बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरा इसका भी क्या आ गया, सेम आ गया। तो अब न्यू रेशो जो हमारी बन गई वो क्या बन गई 13, 7 एंड 4। क्लियर। अब एक चीज मैं आपको इसमें बताती हूँ कि जब भी हम न्यू रेशो निकालेंगे ना, न्यू शेयर, तो आपको जो माइनस करना है ना ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर होना चाहिए। देखो हमने शेयर माइनस किया, हमारे पास रेशो भी थी, रेशो माइनस नहीं होती। अगर आप रेशो माइनस करोगे ना तो 1/4 और 3/4, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस करना है, रेशो माइनस नहीं करनी है। क्लियर। हमारे पास न्यू रेशो। अब हमारा वर्किंग नोट ऑलमोस्ट सब कंप्लीट है। अब हम एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री किस चीज की होगी, देखो इस चीज की, जो वो कैपिटल लेकर आया था और प्रीमियम लेकर आएगा। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले कैपिटल लिखते हैं, टू क्रिस कैपिटल अकाउंट, मतलब जो कैपिटल लेकर आया, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम अमाउंट इन कैश। अब कैपिटल कितनी लाया 10,000, तो कैपिटल के आगे लगा देते हैं 10,000। गुडविल कितनी लाया 3600। तो टोटल देखो कैश कितना आ गया, बैंक में हम कितने पैसे डालेंगे, 10,000 तो आया कैपिटल का और 3600 आया प्रीमियम का। तो टोटल कितना हो गया 13,600। अब जो प्रीमियम का अमाउंट होता है, जो हमारा प्रीमियम होता है, जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आता है, वो कौन सी रेशो में हम डिवाइड करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ये जो प्रीमियम गुडविल होगा वो किसको दे देंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब एक चीज और भी बताऊंगी आपको मैं यहाँ पर, देखो पहले देखते जाओ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको देना है, ओल्ड को। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, टू आदिल कैपिटल अकाउंट एंड टू भव्या कैपिटल अकाउंट। यहां डिवाइड करेंगे, बैंक प्रीमियम डिवाइडेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स। अब एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी यहाँ पर, प्रीमियम फॉर गुडविल जिसको हमें डिवाइड करना है, वो तो हमारा कितना अमाउंट है 3600। इस 3600 को हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, जो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। अब हम यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो लगाएंगे। देखो जब सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज करते हो तो आपका किसको डिवाइड करना है, आपको पार्टनर की गुडविल होनी चाहिए। किसकी गुडविल होनी चाहिए, पार्टनर की, जो कि हम ये वाला, क्योंकि पार्टनर की गुडविल है तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज करेंगे। अगर आपके पास पार्टनर की गुडविल नहीं है, आप शेयर यूज करते हो, अगर आप शेयर यूज करोगे सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, किसको डिवाइड करोगे, फर्म की गुडविल को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आदिल की कैपिटल किसको देना है 3600 को, तो हम यहाँ पे पार्टनर का प्रीमियम है तो हम क्या यूज करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा 3600 इंटू 3/4, तो इसका आ जाएगा 900
और इसका आ जाएगा 2700। ये हमारी 2 एंट्री कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी प्रॉफिट की भी बोली है। इन्होंने बोला है कि जो ये प्रॉफिट 24,000 का दिया है वो न्यू पार्टनरशिप फर्म का है। तो जब न्यू पार्टनरशिप फर्म होगा तो हमारी रेशो भी कौन सी होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। देखो प्रॉफिट हमें डिवाइड करना है, आपको ऐसे याद रखना है कि जर्नल एंट्री में क्या करना है। देखो प्रॉफिट जो है हमें पार्टनर को देना है, तो पार्टनर को क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट है। तो जब पार्टनर को इनकम होती है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री में क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो पार्टनर को इनकम हो जाएगी तो सारे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और जो दे रहे हैं वो अपोजिट में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एंट्री हमारी बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट और जो लॉस क्या होता है वो एप्रोप्रिएशन होता है। जब आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सारे पार्टनर्स को मिलेगा, टू आदिल कैपिटल अकाउंट एंड टू भव्या कैपिटल अकाउंट एंड टू क्रिस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशो। क्यों, क्योंकि न्यू पार्टनरशिप फॉर्म है तो रेशो भी कौन सी होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। अब कितना प्रॉफिट है, 24,000 का। अब डिवाइड करेंगे यहाँ पर 24,000, रेशो क्या है हमारी 13/13, इसका टोटल करेंगे तो क्या आना चाहिए 24। तो यहाँ पे इसको टोटल से 24 से पहले डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई इनके नंबर, पहले 13 है फिर क्या हो जाए, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ गया 1000। टोटल से अगर पूरा कट हो जाता है तो उसके जो रेशोज के नंबर होते हैं बाकी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 × 1 इसको मिलेगा 13,000, इसको मिलेगा 13 इसका जो नंबर है वो है 7 × 1000 7,000, और इसको मिलेगा 1000 × 4 4000। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 24 कंप्लीट होता है।